नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, आप मानेंगे कि कोई फल कीड़ों से भरा होता है, वो आपकी किस्मत बदल सकता है। और इस पेड़ के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका फूल जिसने भी देख लिया उसकी 7 पीढ़ियां जिंदगी भर बैठकर खा सकती हैं। और अगर आपको कीमती रत्न और सोने के आभूषण पहनने का शौक है तो इस पेड़ की जड़ को पहनने से न केवल आप राजा बन सकते हैं और इसके कई और चमत्कारी प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का बल्कि धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद मिला हुआ है। इस पेड़ को तो आप भी जानना चाहते हैं तो उसका नाम तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं बताऊंगी बागेश्वर धाम के गुरु जी के बताए गए एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसका एक टुकड़ा अपने पास रखने से आपकी और आपके 7 पीढ़ियों की जिंदगी धन से मालामाल हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे बागेश्वर धाम की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, हम अपने जीवन में ग्रहों और रत्नों के बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हर एक ग्रह का खास रत्न होता है, हर ग्रह का पेड़ से संबंध रखता है। ऐसा ही एक पेड़ है जो शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और जिसके स्वामी खुद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं। और इस पेड़ को कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है और वह पेड़ है गूलर का पेड़। गूलर के पेड़ के बारे में कहा जाए तो इसे खुद भगवान नरसिंह का वरदान प्राप्त है हुआ था कि अपने भक्त प्रहलाद को पिता हिरण्याकश्यप के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से होगी जो ना तो पूरा इंसान होगा ना तो पूरा जानवर। इसीलिए खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर उसे अपनी जांघ पर रखकर उसके पेट को नाखून से फाड़ दिया था। भगवान अत्याचारी का अंत तो कर दिया, लेकिन उसके पापी खून की वजह से नाखूनों में भयंकर खुजली और जलन होने लगी, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गूलर के पेड़ में अपने नाखूनों सहित हाथ घुसा दिए, जिससे उनके हाथों की पीड़ा तो ठीक हो गई, लेकिन गूलर के फलों में कीड़े पड़ना शुरू हो गए। और गूलर के पेड़ ने भगवान से कहा, आपने अपने हाथों की पीड़ा तो सही कर ली, लेकिन उस पापी के खून की वजह से हमें दूषित कर दिया। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से गूलर के पेड़ पर मैं खुद माता लक्ष्मी के साथ निवास करूंगा और यही गूलर का पेड़ लोगों की कई बीमारियों को दूर करने के साथ साथ उनके भाग्य के लिए वरदान के लिए साबित होगा। और तभी से गूलर का पेड़ कुबेर की संपदा बन गया और इस पर खुद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। साथ ही यह शुक्र ग्रह से संबंध भी रखता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के जातकों को हीरा पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है। तो गुरु जी ने बताया जो लोग हीरा नहीं खरीद सकते वह गूलर की जड़ को पहन सकते हैं। गूलर की पहनने के फायदा क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। तो अगर आप गूलर की जड़ धारण करते हैं तो इससे प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और आपको धन ऐश्वर्य वैभव भी मिलेगा और आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ खास राशियां जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों को फाल्गुनी नक्षत्र में
शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में बांधकर गूलर की जड़ अपने सीधे हाथ में पहननी चाहिए। जो भी लोग अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, जो भी विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनमें सफल नहीं हो पाते, या आप अपने नए व्यापार को स्थापित करना चाहते हैं, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, या पैसा तो बहुत आता है लेकिन आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप गूलर की जड़ सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने सीधे हाथ में पहनते हैं, तो ऐसा करने से आपकी तरक्की के सारे रास्ते तो खुल ही जाते हैं, साथ ही धन लाभ के नए नए रास्ते आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि गूलर का पेड़ साक्षात धरती पर लक्ष्मी नारायण और कुबेर की संपदा है। इसका प्रत्येक हिस्सा पवित्र माना जाता है। न केवल जड़ की बल्कि फल, फूल, पत्तियां, तना सभी आपको लाभ दे सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि गूलर की जड़ हाथ में बांधने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, साथ ही गुप्त रोगों से मुक्ति मिलती है। इसे हाथ में बांधने से भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, सुख सुविधा में वृद्धि हो सकती है। तो ये जड़ बेहद शुभ हो सकती है। शुक्र ग्रह को धन, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, इसलिए गूलर की जड़ बांधने से व्यक्ति को वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा गूलर के फल के बारे में एक खास बात है। कहते हैं जब भी आप गूलर के फल को देखेंगे तो ऊपर से तो बिल्कुल अंजीर जैसा दिखाई देगा और उसमें एक भी छेद नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही उस फल को आप तोड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे कीड़े आपको चलते हुए दिखाई देंगे, जिसे रखने के बाद उसे फेंक देंगे। लेकिन यह एक चमत्कारी फल आपकी किस्मत खोल सकता है। तो आपको फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन सूर्योदय के साथ गूलर के फल को अपने घर लाना है और गंगा जल से उसको धोकर उसकी पूजा करें। फिर उसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पैसे वाले स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से खुद कुबेर जी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान तो साक्षात आपके घर में निवास करने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने घर में लाना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष के दौरान सुबह गूलर का पेड़ अपने घर में लगाएं। शास्त्रों के अनुसार गूलर का फूल जो भी देख लेता है उसके वारे के न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि गूलर के पेड़ फूल रात में खिलते हैं और खिलते ही स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इन फूलों को देखना नामुमकिन है, लेकिन अगर आपकी किस्मत आप पर मेहरबान है तो आपको यह फूलों के दर्शन हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करें और शुक्र देव का मंत्र व जाप कीजिए। ये मंत्र इस प्रकार है: हिमकुंद मेड़ा लाभम दैत्यानां परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। यकीनन आपको इससे लाभ देने वाले परिणाम मिलेंगे। साथ ही गूलर के पेड़ में आग में जलाने का एक और महत्व बताया गया है कि होलिका दहन में लकड़ी जलाने की बात आती है तो गूलर की लकड़ी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गूलर की लकड़ी में विशेष मौसम में पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से इसमें कीड़े नहीं पनपते। तो अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो ये खराब होने से बच जाती है। साथ ही गूलर की लकड़ी को जलाने से निकलने वाले धुएं से वातावरण में मौजूद सभी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे हम छोटी छोटी
छोटी मोटी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा गूलर की छाल भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी, तपेदिक, पेचिश, खसरा और रक्तस्राव जैसी परेशानी है तो इनके इलाज के लिए गूलर की भीतरी छाल से बनी चाय का उपयोग किया जाता है। इस चाय का उपयोग कैसे कर लें? मूत्रवर्धक, उबकाई, रेचक और रक्त शोधक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर आप दुबलेपन से परेशान हैं तो भी इसके गूलर की छाल को मोटा होने के लिए खाया जा सकता है। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं अगर आपको कहीं पर भी गूलर की जड़ मिल जाए तो उसे गलती से भी ना छोड़ें। लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि गूलर की जड़ कभी नहीं धारण करना चाहिए, इससे यह इतने विशेष फल नहीं देती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में गूलर के पेड़ के चमत्कारी लाभ के बारे में बताया है, तो आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।